2021 में ट्रांसफ़र की थी 4 टीचरों की, उनके मुतबादल 4 टीचर और दिए थे, लेकिन उनने पता नहीं मॉडिफिकेशन क्या चीज़ होती है तो वो वहाँ पर आए नहीं। लेकिन तब से लेके आज तक वही 60 टीचर हैं, वो पढ़ा रहे हैं। टीचरों से हमें कोई कंप्लेंट नहीं है, वो अच्छी मेहनत करा रहे हैं, लेकिन स्टाफ ही कम है। बच्चों को कई सब्जेक्ट रह जाते हैं। जब हम अपने बच्चों से पूछते हैं कि भाई आपने सारे सब्जेक्ट पढ़े या नहीं, वो कहते हैं 2 टीचर हमारे छुट्टी पे हैं तो वो 2 सब्जेक्ट हमने नहीं पढ़े। अब 10वीं का स्कूल है तो 10 पीरियड एक टीचर को भी अगर पढ़ाने हों तो भी 10 टीचर होने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैं 2 साल से ग्रीवेंस कर रहा हूँ। ग्रीवेंस वाले डोडा डीसी साहब को भेजते हैं, डीसी साहब एडिशनल डीसी साहब को भेजते हैं, एडिशनल डीसी साहब सीओ साहब को भेजते हैं। सीओ साहब ने पिछले ही दिनों में फॉरवर्ड किया मैसेज कि हमने जेडीओ साहब को भेजा। जब सीओ साहब कुछ नहीं कर सकते हैं, डीसी साहब कुछ नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टर साहब कुछ नहीं कर सकते हैं, तो एक जेडीओ क्या कर सकता है? तो ये हमारी मांग है। आज मैं सीओ साहब के पास गया था, मैंने कहा हमारे 230 बच्चे हैं वहाँ पे, 4 बच्चे मेरे पढ़ते हैं, तो स्टाफ के लिए कुछ सोचिए सर। हमारे साथ ही स्टाफ हैं, उन्होंने कहा कि ट्रांसफ़र होने वाली है, अब देखते हैं, हो सकता है आपके स्कूल का नाम भी होगा वहाँ पे, हो सकता है स्टाफ आएगा। मैंने कहा कब तक आएगा? उन्होंने कहा ये पता नहीं है। ये हालात है एजुकेशन की। लगातार पेरेंट्स की मांग है कि हमारे बच्चों के लिए जो है स्टाफ दिया जाए, हमारे बच्चों को भी जो है अच्छी सुविधा दी जाए, अच्छे टीचर्स दिए जाए जो हमारे बच्चों को जो है पढ़ाएंगे, जो हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे, ताकि हमारे बच्चे भी आगे जो है कुछ कर पाएँ, आगे जो है अपना नाम रोशन करें, हमारा नाम रोशन कर पाए। ये काफ़ी सारी उम्मीदें पेरेंट्स को रहती है। लेकिन पिछले कहीं टाइम से ग्रीवेंसेस भी दी जाती है कि भाई हमारे स्कूल में टीचर्स नहीं है, हमारे बच्चों के लिए टीचर्स नहीं है, इसके लिए कुछ किया जाए। और उस सबको लेकर आपने हमेशा देखा होगा ATT ड्राइव्स होती है, रैशनलाइजेशन होती है, लेकिन आज तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। यानी ये हालात है एजुकेशन सेक्टर की। इस तरह की हालात खास तौर पर डोडा की है, डोडा के स्कूल्स की है, और उस सब को लेकर पेरेंट्स भी जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, और फिर पेरेंट्स मजबूर हो जाते हैं अपने बच्चे को जो है प्राइवेट स्कूल में डालने के लिए। क्या कुछ कारण है, इन्हीं पेरेंट्स से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम सईदुल्ला है। सईदुल्ला जी, कौन सा स्कूल है, कितने बच्चे आपके पढ़ते हैं और कितने उस्ताद वहाँ पर? सबसे पहले ये बताएं। गवर्नमेंट हाई स्कूल रोड है, पंचायत बी। बच्चे मेरे 4 वहाँ पे पढ़ रहे हैं और 230 बच्चे हैं, 7 लोग वहाँ पे, 7 स्टाफ है वहाँ पे, हेडमास्टर लेके 7 लोग हैं। 2021 में ट्रांसफ़र की थी 4 टीचरों की, उनके मुतबादल 4 टीचर और दिए थे, लेकिन उनने पता नहीं मॉडिफिकेशन क्या चीज़ होती है तो वो वहाँ पर आए नहीं। लेकिन तब से लेके आज तक वही 60 टीचर हैं, वो पढ़ा रहे हैं। टीचरों से हमें कोई कंप्लेंट नहीं है, वो अच्छी मेहनत करा रहे हैं, लेकिन स्टाफ ही कम है। बच्चों को कई सब्जेक्ट रह जाते हैं। जब हम अपने बच्चों से पूछते हैं कि भाई आपने सारे सब्जेक्ट पढ़े या नहीं, वो कहते हैं 2 टीचर हमारे छुट्टी पे हैं तो वो 2 सब्जेक्ट हमने नहीं पढ़े। अब 10वीं का स्कूल है तो 10 पीरियड एक टीचर को भी अगर पढ़ाने हों तो भी 10 टीचर होने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैं 2 साल से ग्रीवेंस कर रहा हूँ। ग्रीवेंस वाले डोडा डीसी साहब को भेजते हैं, डीसी साहब एडिशनल डीसी साहब को भेजते हैं, एडिशनल डीसी साहब सीओ साहब को भेजते हैं। सीओ साहब ने पिछले ही दिनों में फॉरवर्ड किया मैसेज कि हमने जेडीओ साहब को भेजा। जब सीओ साहब कुछ नहीं कर सकते हैं, डीसी साहब कुछ नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टर साहब कुछ नहीं कर सकते हैं, तो एक जेडीओ क्या कर सकता है? तो ये हमारी मांग है। आज मैं सीओ साहब के पास गया था, मैंने कहा हमारे 230 बच्चे हैं वहाँ पे, 4 बच्चे मेरे पढ़ते हैं, तो स्टाफ के लिए कुछ सोचिए सर। हमारे साथ ही स्टाफ हैं, उन्होंने कहा कि ट्रांसफ़र होने वाली है, अब देखते हैं, हो सकता है आपके स्कूल का नाम भी होगा वहाँ पे, हो सकता है स्टाफ आएगा। मैंने कहा कब तक आएगा? उन्होंने कहा ये पता नहीं है। ये हालात है एजुकेशन की। नहीं, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको, खास तौर पर क्योंकि जैसे आपने कहा कि बच्चे कहते हैं उस्ताद नहीं, क्या वो बच्चे फिर उस सब्जेक्ट में पास निकल पाते हैं? फिर घर में बहुत ज़्यादा मेहनत करानी पड़ती है। जो टीचर वहाँ पे वो मेहनत कराते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट रह जाते हैं तो वो लूज़ रहते हैं उनके। जैसे मैंने 8th में मेरे बच्चे ने एग्ज़ाम दिया तो जब मार्किंग हुई तो बड़ी लूज़ मार्किंग हुई। उसके बाद हमने पेपर निकाले, उनको चेक किया, चेक कराने के बाद रिवाल्वेशन फार्म भरा, और मेरा बच्चा तो 2 सब्जेक्ट में है ही है, क्या बोलते हैं, लूज़ तो है ही है। एक तो इंग्लिश में है, दूसरा उर्दू में है। क्योंकि टीचर जिस तरह अभी रैशनलाइजेशन भी यहाँ पर हो रही थी, कहा जा रहा था कि जहाँ पर टीचर्स नहीं है वहाँ पर टीचर्स दिए जाएंगे, लेकिन वहाँ पर भी रैशनलाइजेशन में भी दांधली देखने को मिली। जहाँ टीचर्स थे वहाँ पर ही भेजे, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर कोई नहीं भेजा, उसके बाद उसको भी कैंसिल करना पड़ा। तो क्या लगता है आपको इस तरह से सिस्टम चलेगा? सर 2 महीने से ये कह रहे हैं कि हम आपको स्टाफ भेजेंगे,
लेकिन अब 2 महीने हो चुके। आज जब मैं सीओ साहब के पास गया, सीओ साहब ने कहा कि हो सकता है आपके स्कूल का नाम भी होगा, लेकिन हो सकता ये तो गैर ज़रूरी बात है। ज़रूरी बात तो ये है कि भाई आपके स्कूल का भी नाम होगा, उसमें टीचर आएंगे, ये चीज़ तो होनी चाहिए। अब तो हम ये सोच रहे हैं कि हम बच्चों को लाएंगे और यहाँ पेश करेंगे डीसी साहब को, वो या तो उनको घर भेज देंगे, पशु पालेंगे, तो या तो फिर टीचर देंगे, तो स्कूल में पढ़ाई होगी, तालीम होगी। तो ऐसे तो बेरोजगारी की तरफ जा रहा है गांव। डिपार्टमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो या गवर्नर साहब, वो तो कहते हैं हम स्कूल्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल। नहीं साहब, फ्रॉड है, झूठ है। मैं आपको दिखाऊंगा 2022 से, मैं अप्रैल 2022 से ग्रीवेंस में कंप्लेंट कर रहा हूँ। 4 टीचर हमारे ट्रांसफ़र किए, उसके बदले एक भी नहीं दिया। मेरे पास मैसेज पड़े हैं, आप देख सकते हो, वेबसाइट खोल के देख सकते हो कि मैंने ग्रीवेंस की है कि नहीं है। मेरा नाम सईदुल्ला है, मैंने पिछले साल भी की, और पिछले साल लास्ट अक्टूबर में उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम आपको जो है, आप जो ही ट्रांसफ़र पॉलिसी जब भी होगी, जब भी ट्रांसफ़र हम करेंगे तो हम आपको स्टाफ देंगे, लेकिन कुछ नहीं दिया। 6 महीने ये भी गुजर गए, तो कब देंगे? जब एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम में स्टाफ देंगे क्या? फिर बच्चे फेल हो जाते हैं। फिर तो बच्चे तो फेल होने ही हैं, बच्चों का कोई कसूर नहीं है, वालिदैन का कसूर है कि वो बच्चे जो है गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं, प्राइवेट स्कूल में भेजें नहीं। ये आपको तो क्या बोलते हैं, ये स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं, आपको फार्म भरना होगा आगे कहीं, तो वो फार्म नहीं भरेगा। जब मैं यहाँ क्या बोलते हैं आरनोड़ा में एक स्कूल है, उसके लिए मैं फार्म भरने गया, उनने कहा कि भाई आपका स्कूल प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है या गवर्नमेंट स्कूल में? जब मैंने उनको कहा प्राइवेट में था 2019 में, जब कोरोना हुआ तो उसके बाद मैंने बच्चे हटा लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, फिर आप फार्म भर सकते हो। तो इसके लिए भी फिर बड़ी मुसीबत आती है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना भी मुसीबत है। लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट स्कूल में आया मैं 4 बच्चे लेके, लेकिन स्टाफ नहीं है। आखिर क्या वजह? अगर यही इंसाफ है तो ये कहाँ का इंसाफ है? अदलिया को तो सोचना चाहिए, यहाँ के क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए। डीसी साहब आएँ, दौरा करें, अगर मैं गलत करता हूँ मुझे पैसे लगाएं, अंदर दे दें, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, ये हकीकत है। मेरे पास मैसेज पड़े हैं। स्कूल्स की हालात क्या है? स्कूल की हालात, नई बिल्डिंग तो एक बन रही है, पुरानी बिल्डिंगें हैं, लेकिन एक बिल्डिंग वहाँ पे बनी है, वो शायद 42 लाख की बिल्डिंग है, लेकिन बैठने के काबिल नहीं है, उसमें जानवर जाके बैठते हैं, क्योंकि ना ही उसके दरवाजे हैं, ना ही उसकी खिड़कियाँ हैं, ना ही उसका फर्श है, ना ही उसका प्लास्टर किया गया। हमने जब ठेकेदार से पूछा, उसने कहा पैसे ही ख़त्म हो गए, पैसे देंगे तो हम इधर से आगे काम स्टार्ट करेंगे। जब 42 लाख में भी बिल्डिंग नहीं बनती है तो वो कब बनेगी? अगर पैसे ख़त्म हो गए तो जब वो गिरेगी बिल्डिंग तब लगाएगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तब लगाएगी उसको पैसे। क्या अब क्या आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाओगे या फिर आगे प्राइवेट स्कूल? नहीं, अभी देखेंगे। मैं क्या बोलते हैं ग्रीवेंस सेल को मैंने फ़ोन भी किया था, फ़ोन करने के बाद उन्होंने कहा था 1 हफ़्ता देखो, 1 हफ़्ते के बाद आप हमें फ़ोन करो, हम आपको गवर्नर साहब से मिलने की क्या बोलते हैं परमिशन लेके, तो हम आपको डेट देंगे किस टाइम आप गवर्नर साहब से मिल सकते हो और बात कर सकते हो। तो आपको क्या लगता है डिपार्टमेंट तक कुछ है, एडमिनिस्ट्रेशन तक कुछ है? मुझे नहीं लगता है। नहीं तो 4th क्लास के बच्चे जो हैं, जो लोग 4th क्लास में हैं, MA इंग्लिश हैं, साइंस में भी उनने कुछ डिग्रियां की हैं, मैथ में मतलब मैथ में ग्रेजुएशन की है। हम सोचते हैं चलो मास्टर ग्रेड ना सही, 4th क्लास वाला तो दे दो हमें। गोवा में हमारे गांव से ही जाते हैं। अब अगर शहरी को बहुत तकलीफ होती है गांव में जाने के लिए, ड्यूटी देने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, गांव वाले को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। शहर में भी क्या कर लिया उन्होंने, यहाँ पर भी रिजल्ट आज देखो 12th का निकला है, 0 है, हाई सेकेंडरीज की हालत 0 है। यहाँ पर टीचर 10-20 सालों से है, लेकिन कोई पूछता नहीं उनको कि भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो, ना वो पढ़ा रहे हैं, रिजल्ट 0 आ रहा है। तो क्या लगता है यहाँ पर वहाँ पर सेम ही कंडीशन है? फर्क क्या लगा? सर ये चीज़ में आप जब इंट्रो दे रहे थे तो मैं सुन रहा था, लेकिन मैंने आपसे ही सुन के कि ये सुना कि भाई बड़ी ख़राब खस्ता हालत है, लेकिन सोचना पड़ेगा, हर किसी को की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अगर उसको एक कुर्सी दी गई है, 60, 70, 80 या 1.5 लाख तनख्वाह ले रहा है, तो ईश्वर तो पूछेगा क़यामत के दिन कि भाई आप क्या करके आए हो दुनिया से, आपके कर्म क्या हैं, आप क्या अमालनामा लेके आए हो। अगर बच्चों को आप पढ़ाते नहीं हो, अगर आप पैसे ले रहे हो तो किस चीज़ के ले रहे हो? आप खुद क्या खा रहे हो, अपने बच्चों को क्या खिला रहे हो? उम्मीद है आपको कुछ? इंशाल्लाह उम्मीद तो यहाँ से तो कुछ नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह गवर्नर साहब के पास जब हम जाएंगे तो हम बच्चे लेके जाएंगे। शुक्रिया। तो आपने देख लिया साफ तौर पर
आप करते क्या है? मैं ड्राइवर हूँ, मैं टैक्सी चलाता हूँ, मैं टैक्सी ड्राइवर। ड्राइवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके 4 बच्चे गोवा के हाई स्कूल में पढ़ते गोवा हैं। नहीं, हाँ रोड स्कूल, रोड हाई स्कूल, रोड हाई स्कूल में पढ़ते पंचायत हैं। बी। पंचायत बी में इनके बच्चे पढ़ते हैं और पिछले कई टाइम से मांग लगाए बैठे हैं टीचर्स दिए जाए, लेकिन इनको टीचर जो है खास तौर पर नहीं मिल रहे। उम्मीद लगाए बैठे थे सीईओ डोडा से, डीसी डोडा से, एडीसी डोडा से कि हमें जो है टीचर्स दिए जाएंगे, लेकिन उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। ये साफ तौर पर इनका कहना है, क्योंकि अभी तक पिछले 2 सालों से लगभग ये जो है ग्रीवेंसेस भी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका हल जो है नहीं हुआ। इनके बच्चे जो है परेशान हैं। अब ये सोच रहे हैं या तो प्राइवेट स्कूल में डालना पड़ेगा या कहीं और कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। ये हालात है हमारे सरकारी स्कूल्स के। और हाल ही में आप जानते हैं रैशनलाइजेशन यहाँ पर हुई थी, किस चीज़ को लेके हुई थी वो भी आप जानते हैं कि किस बेसिस पे हुई थी। जहाँ ज़रूरत थी वहाँ नहीं दिए गए और जहाँ पर ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर ही दिए गए, फिर जो है कैंसिल करनी पड़ी। ये हालात है डोडा की और इस तरह है डोडा का एजुकेशन सेक्टर, लेकिन कोई भी पूछताछ नहीं है। अब उम्मीद है लेफ्टिनेंट गवर्नर से, इन्हें भी उम्मीद है, हमें भी उम्मीद है कि वो इस पर संज्ञान लेंगे और इनकी दिक्कतों को भी दूर करेंगे और जो कुछ अभी डोडा में चल रहा है और जो कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट में चल रहा है उस पर भी जो है कार्रवाई की जाएगी।